एक तरफ जहां समोसे पर सियासत गर्म है, दूसरी तरफ शिमला में वोकेशनल शिक्षक सर्द भरी रातों में धरने पर डटे हुए हैं। ठंड में भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 11 वर्ष से सेवाएं दे रही इन महिला शिक्षिकाओं की धरने दौरान अपनों की याद और परिवार की जिम्मेदारियों ने आंखें नम कर दी और आंखों से आंसू झलक पड़े। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि उनका यह धरना जारी रहेगा। उन्हें धरना समाप्त करने की कोई भी शर्त कतई मंजूर नहीं है। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर नूरपुर। यहाँ उपलब्ध है 24 घंटे 7 दिन सभी प्रकार की MRI की सुविधा। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में मिलेगी सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा सस्ते दाम पर। गर्भवती महिलाओं का 3D 4D लेवल 2 NT NB अल्ट्रासाउंड और पित्ते व गुर्दे की पथरी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध। सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के सामने केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर। मोबाइल नंबर 6230256349 या 8894003349। क्या कहना है वोकेशनल शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल का, सुने। देखिए सर, हमें जो है न्योता आया था, SPD महोदय ने हमें बुलाया था। SPD महोदय से हमारी बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक हमारी बैठक SPD महोदय के साथ चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि SPD महोदय ने कहा कि हमें जो शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है, अगर आप अपना जो धरना है इसे जो है वो क्लोज करते हैं, आप घरों को वापस चले जाते हैं बिना किसी शर्त के, तो हम लोग जो है आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मंत्री महोदय जो हैं वो 12 तारीख को आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो हैं वो इस धरने को यहीं समाप्त करें और घरों को जाएं। लेकिन हम इस चीज़ पे सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि महोदय, हम 11 सालों से आश्वासन पे टिके हुए हैं, ऐसी हम कई बैठकें कर चुके हैं और उसी दौरान जो है SPD महोदय ने कहा कि मैं हरियाणा बात करता हूँ, मैं गोवा बात करता हूँ। वहाँ के उन्होंने SPD महोदय से भी बात करने की कोशिश की, जिससे ये समझ आता है कि उनके पास जानकारी नहीं है। बार बार हरियाणा का दौरा करने के बाद पुरानी हमारे जो है वो नोडल ऑफिसर्स जब हरियाणा गए, बहुत सारे लोग हमारे विभाग के लोग जो हरियाणा गए, उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद अगर हमें दोबारा से जो है SPD महोदय द्वारा वहाँ से जो है हरियाणा के SPD महोदय को कॉल करनी पड़ती है और ये जानकारी लेनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि 11 साल बीत जाने के पास विभाग के पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस धरने को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तब हम लोग जो है वो मानेंगे, लेकिन हमने भी अपनी शर्त रखी है कि आप रिटर्न में 2 लाइन हमें लिख के दे दें, हम उसी दिन जो है इसे कॉल ऑफ करेंगे, अन्यथा हमारा ये धरना निश्चित काल के लिए चलेगा। 12 तारीख को अगर हमें कोई न्योता आता है तो डेफिनेटली हम जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई न्योता नहीं आता है तो उसके बाद फिर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। यानी कि बिल हम चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, लेकिन हमारी कंडीशंस के ऊपर बात हो। हम अपना जो प्रेजेंटेशन है वह देना चाहते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हमने पूरी तैयारी की है, पूरी फाइल्स हैं। हम उन्हें एक बार अपने लेवल पर जो है 10 मिनट 15 मिनट जब अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद अगर वो हमें रिटर्न में नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 31 मार्च 2025 तक हम कंपनियों को जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर कर देंगे, डेफिनेटली हम इस धरने का कॉल ऑफ करेंगे और साथ ही साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी हम तहे दिल से धन्यवादी रहेंगे और धन्यवाद करेंगे। वहीं बच्चों के साथ धरने पर बैठी शिक्षिकाओं ने कहा कि वह भी अपने परिवार से दूर अपने हकों के लिए धरने पर बैठी हैं। चंबा के दूरदराज क्षेत्र से धरने में शामिल होने आई आरती ठाकुर ने कहा कि वह 11 वर्ष से सेवाएं दे रही हैं। सर, मैंने 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सर, हम बीइंग अ वुमन, महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2 परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर यह है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं।
बच्चे के साथ धरने पर बैठी सोलन से आई शिक्षिका दीपिका राणा ने कहा कि यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार से एक मांग है कि इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हम यहाँ पे किसी की फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।